अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है अज़ान समी खान और इस वक्त मैं अपने नए ड्रामा के सेट पे हूँ और मेरे किरदार का नाम असद है। बहुत अच्छा कुक है, सारे काम कर लेता है घर के। आप एक बार असद से मिल लेना। डैड ने कल तुम्हें डिनर पे क्यों बुलाया? मुझे बुलाया? आई थिंक इस प्रोजेक्ट की सबसे जो खूबसूरत बात है मेरे लिए इसके स्क्रिप्ट और इसके डायरेक्टर और प्रोडक्शन हाउस के अलावा वो ये है कि ये हम एक बहुत ही खूबसूरत टीम है हमारी। सबसे ज़्यादा अगर ये प्रोजेक्ट आप लोगों को पसंद आता है तो ये अल्लाह ताला का करम है, लेकिन मेरे लिए जो सबसे बड़ी हिट चीज़ है वो ये है कि मेरे लिए मुझे ऐसी टीम मिली है और उनके साथ वक्त गुजारना मिला है। सो आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट इट। तो दफा हो जाओ, मुझे भी नहीं करनी शादी तुमसे। तो जब मुझे पहले बताया गया कि मुझे एक स्क्रिप्ट के लिए कंसिडर किया जा रहा है जो बिगुल आपा ने लिखी है, तो पहले तो यकीन नहीं आ रहा था क्योंकि मैंने कम एक्टिंग की हुई है, मैंने एक ही प्रोजेक्ट किया इससे पहले तो एज एन एक्टर। तो इट वाज अ बिग ऑनर फॉर मी कि स्क्रिप्ट ऑफ हर्स आई वाज बीइंग कंसिडर्ड फॉर एंड उसके बाद एक जिम्मेदारी होती है ऑनेस्टली कि उनके किरदार जो उन्होंने लिखे हुए हैं, उनके तजर्बे के बाद, उनकी एक्सपीरियंस के बाद, जिस तरह के उन्होंने प्रोजेक्ट्स माशाल्लाह से दिए हैं, तो उनमें से एक कल को मेरा भी होगा। तो जिम्मेदारी है और कोशिश की है कि वो निभाऊँ। आई थिंक मैं क्योंकि एक्टिंग से पहले एक म्यूजिशियन हूँ, तो मेरे लिए ज़रूरी था कि मैं कुछ म्यूज़िक के मेरे प्रोजेक्ट्स थे जो बीच में पेंडिंग थे, तो मैं चाह रहा था उन पर तवज्जो दूँ। तो सच बोलूँ तो इट वाज द स्क्रिप्ट एंड देन मोमिना भाभीज़ बिलीफ इन मी इन दिस स्टोरी, इन दिस स्क्रिप्ट, क्योंकि उन्होंने जब उनसे मैंने बात की और उन्होंने कहा कि देखिए ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर है और एक बहुत खूबसूरत कहानी है, क्या मैं करूँ, तो शी हैड बिलीफ इन मी। मेरा बड़ा मानना है कि अल्लाह ताला ने हर किसी की जर्नी फ़र्क लिखी हुई है। मेरी जर्नी में ये प्रोजेक्ट था, असद का कैरेक्टर था और इसलिए आज मैं हूँ। मुझे लगता है कि असद हर वो लड़का है जो अपने पैरों पे खुद खड़ा होना चाहता है, जो एक जो हमारा निज़ाम है, एक सिस्टम है जिससे हम ज़रा नाखुश हैं, उस सिस्टम के का एक हिस्सा भी है, उसका शिकार भी है और फिर एक पॉइंट पे आके उसके अगेंस्ट भी खड़ा हो। मेरे लिए वफा से बढ़कर कुछ नहीं, चाहे वो मेरे करीब हो या मुझसे दूर। सेट पे सच बोलूँ, अदर देन शरियार हुज प्लेइंग हमाद, एवरीबडी सीनियर टू मी, सबने मुझसे बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स किए हैं एज एक्टर्स। कुछ तो बहुत ही मतलब लेजेंड्स हैं हमारे, लाइक बाबर अली साहब, नुमान एजाज साहब, यू नो हुमैरा आपा, everybody in terms of the senior actors, and then even like Kinza is so experienced, a fantastic actor. Every day is a learning experience. Every day I learn from all of them, and it's been great. I think हम ट्रूथ और डेयर खेलते हैं, तो जब भी सीन्स के बीच में किसी का टाइम होता है तो हम 3-4 बैठ के ट्रूथ और डेयर खेलते हैं। काफ़ी कुछ मुझे पता चला है अपने को एक्टर्स के बारे में जो मैं आप सोचेंगे कभी इस्तेमाल नहीं करूँगा उनके ख़िलाफ़, लेकिन मैं ज़रूर करूँगा, मौका ढूंढूंगा बस। और मेरी एक आदत है कि मैं नहीं भूलता हूँ, तो सारी बातें जो मुझे बताई गई हैं तो किसी को बोलूँगा तो नहीं, लेकिन मौके पे इस्तेमाल ज़रूर करूँगा। A director sets the tone on a set, you know, उनकी वजह से एक माहौल बनता है, आप वहाँ होना चाहते हैं, आप कंफर्टेबल फील करते हैं। एज एन एक्टर आपको बहुत वल्नरेबल होना पड़ता है। आबिद साहब का ये एक बहुत उनकी खूबसूरत बात है कि वो आपको इतना कंफर्टेबल कर देते हैं that you feel like, you know, opening up, you feel like sharing yourself. यार मैं जब भी गाने बनाता हूँ दिल से बनाता हूँ। सभी कहते हैं, मैं भी कहता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि स्पेशली जब मैं कोई साउंड ट्रैक कर रहा हूँ और एक कहानी को म्यूज़िक के थ्रू बयान कर रहा हूँ, तो मेरी हमेशा कोशिश होती है कि जितना कैरेक्टर जो उस कहानी की सच्चाई गाने के थ्रू महसूस हो। कि अगर आप ड्रामा देख रहे हैं, आप फिल्म देख रहे हैं और आप एक गाना सुन लें तो वो आपको उस दुनिया में ले जाए। ऑडियंस को बस ये कहना चाहूँगा कि हम सब ने बहुत दिल से, बहुत मेहनत से प्रोजेक्ट बनाया, सभी दिल से करते हैं, लेकिन ये इस प्रोजेक्ट की एक इसके अंदर कोई चीज़ है जो आई थिंक हम सबको
करीब लाई एज ए टीम, एंड आई होप कि आप लोगों को भी करीब लाई। अकल ठिकाने आ जाएगी इसकी। My poor baby.